हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो टेंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसे आज हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। और मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस तक आपको करा दिया है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करने जा रहे हैं, किस तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट को करेंगे और आप समझने की कोशिश करना मेरे साथ। आज हम फिर ऐसे केसेस के साथ इस टेंस को पढ़ेंगे जो कि एक्सेप्शन केस हैं, ठीक है। और वही रटने रटाने की बात को पीछे छोड़ेंगे हम और समझ के साथ एक नई उमंग के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे ताकि हमें टेंस में कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक आप सभी रेडी होंगे। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, सबसे पहले हम इसकी पहचान जान लेते हैं क्या है। चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ओके दोस्तों, मैंने ये पहचान लिख दी है, पर फिर भी ये पहचान पूरी तरीके से सही साबित नहीं होती। और ये मैं आपको आज बता दूंगा कि चुका है, चुकी है, और भी आगे लिख दूं इसमें लिया है, लिया है। ओके, इधर लिख दूं दिया है, दिया है, लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है। ये सारे शब्द आते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं कि यही शब्द आते हैं। कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं, उन्हें भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, रूल है, एक बार लिख दूं मैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ नहीं, मेन वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड रूप या फॉर्म भी कह सकते हैं, रूप आता है, थर्ड रूप आता है। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल के उससे देखेंगे कैसे है। तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल बता दूं। मैं तुम्हें 2 बार बोल चुका हूं, ये सिंपल करेंगे पहले, सिंपल सेंटेंस। मैं तुम्हें 2 बार बोल
चुका हूं। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, ये नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, ये सभी आप जान चुके हैं अच्छे से, मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले मैंने बताया आई के साथ है, आई हैव। अब इसमें दोस्तों अपना एक्शन वर्ब क्या है, बोलना, यस। तो क्या हो जाएगा, आई थर्ड रूप आ जाएगा, क्या टोल्ड, टोल्ड मैं तुम्हें, आई हैव टोल्ड यू दिस। ये अपना ये सेंटेंस हो गया सिंपल। अब इसके बाद में थोड़ा मैं इसे रब करना चाहूंगा, आई थिंक बोर्ड से बाहर नहीं जाए इसीलिए। ओके, मैं थोड़ा हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट या इसे लिख सकें। ओके ओके, अब मैं इसे रब करने जा रहा हूं, ये सारी चीजें यहां तक, ये मैंने सिंपल एग्जांपल दे दिया आपको। अब मैं यहाँ नेगेटिव सेंटेंस की बात करने वाला हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाते हैं। ये जैसे अपन बनाते हैं उसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस भी बनाए। ओके, यहाँ मैं सेंटेंस ले लूं, मैं तुम को नहीं, ये सॉरी सेंटेंस ले लेते हैं अपन। मैं घर नहीं जा चुका हूं, मैं घर नहीं जा चुका हूं। तो आई हैव स्ट्रक्चर बनाने की, खुद से समझ के खुद स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इसके ज़्यादा फॉर्मूलों के पीछे ना भागें कि ये बनते कैसे, एक बार ये समझ में आ जाए तो फॉर्मूले के पीछे भागना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, आई हैव, अब आपको बता दूं इसके बाद क्या आएगा, आई एम नॉट। अब इसके बाद क्या आएगा, एक्शन वर्ब आएगी, थर्ड रूप आएगा उसका, गॉन टू। अब क्या, घर है, होम, ये सॉरी बाहर तो नहीं जा रहा, होम। ओके, ये नेगेटिव का हो गया। तो इस तरह नेगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे अपन। और एक और, अगर आप मैं झूठ मैं झूठ नहीं मैं खाना नहीं खा चुका हूं, ऐसे तो ले लो। तो आई हैव, वही फिर से नॉट, काम क्या हो रहा है, खाने का, ईटेन, थर्ड रूप आ जाएगा, ईटेन द फूड, हमें पता है किस खाने को खा रहे हैं। ओके, आई थिंक इतना सबको समझ में आया होगा और आप इसे लिख सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, ठीक है, मैं इसे रब कर दूँ। अब मैं इंटरोगेटिव की बात करूंगा। इंटरोगेटिव, ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये
मैं लिखूं तो क्या, पहला सेंटेंस, तुम स्नान कर चुके हो, और ये क्वेश्चन मार्क्स। इसके बाद में अपन इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं सब्जेक्ट देखता हूँ। सब्जेक्ट को मुझे पहले लिखना नहीं है, सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट को देखना है। कैसे? मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं इसे यहां लिख दूं, प्लूरल यू को। अब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब कैसे ले लूंगा? मैंने आपको बताया था कि अगर क्या से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, तो वर्ब कैसे ले लूंगा? प्लूरल वर्ब ले लूंगा, हैव। आई थिंक सबको समझ में हैव यू। अब इसमें मुझे देखकर बताना है कि क्या काम हो रहा है? नहाने का, स्नान करने का। तो हैव यू bathed, और क्वेश्चन मार्क वर्ड लगा दूंगा, चिन्ह लगा दूंगा। ओके, इतना अगर समझ में आ गया हो तो मैं सेकंड सेंटेंस कराने की बात करूँ। थोड़ा सा मैं इस बोर्ड से हट के, आप देख सकते हैं। अब अगर मैं बात कहूँ, अगर इसी सेंटेंस को मैं टू एन इंट्रोगेटिव, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, डबल इंट्रोगेटिव में बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं इसी सेंटेंस को बनाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, तुम कब स्नान कर चुके हो, वही क्वेश्चन मार्क। अब मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर डबल इंट्रोगेटिव की बात हो रही है, ये डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, तो मैं आई थिंक इसको बीच वाले को पहले रब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, समझ में आ जाए। ये इसे मैंने यूं मिटा दिया और यहाँ मैं टू एन इंट्रोगेटिव कर देता हूँ। डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अगर डबल इंट्रोगेटिव की बात कही जाए तो ये कैसे आएगा? देखो, मैंने सबसे बताया था कि जो क्वेश्चन वाला शब्द है सबसे पहले उसे लिख लिया करो। जैसे कब, क्या, कौन, ये वर्ड आते हैं उन्हें सबसे पहले। तो यहाँ कब मिल रहा है मेरे को, तो मैं कब लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा, मैं लिख दिया मैंने। उसके बाद में मैं इस सेंटेंस को उसी तरह फ्रेम करूँ, ना कि एक स्ट्रक्चर पर ध्यान ना देते हुए अच्छी तरह समझने की कोशिश करके। मैंने बताया था कि आप समझने की कोशिश करें। इसे कैसे बनाएंगे कि जो क्या वाला मैंने अभी बताया था, जैसे सिंगल इंट्रोगेटिव भी बोल सकते हैं उस सेंटेंस को, उन सेंटेंस को वो बताया था, उसी तरीके से इसे आप हल करना है इस वर्ड को लिखने के बाद में। अब मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैंने अपना सब्जेक्ट देखूं, सब्जेक्ट मेरा कैसा है? प्लूरल है, तो मेरी हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल आ जाएगी। अब मैं हेल्पिंग वर्ब क्या ले लूंगा? हैव यू, इतना लिख लिया। अब मैं देखूंगा मेरी एक्शन वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रही है, इसमें एक्शन क्या हो रहा है? स्नान करने का, वही आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सर्दी बढ़ रही है इसलिए, हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बार बार खांसी आ रही। हाँ, इतना लिख लिया हो तो मैं इसे रब कर दूं। ओके, अब दोस्तों हम क्या सीखेंगे? कुछ सेंटेंस मेरे पास ऐसे हैं, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है। इन वर्डों को छोड़ करके वो सेंटेंस किस तरह आते हैं मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने पिछले साल परीक्षा दी थी। मेरे पास एक सेंटेंस है, आई हैव अ सेंटेंस, मैंने पिछले साल परीक्षा दी, सॉरी दी थी नहीं, दी है। मैंने पिछले साल परीक्षा दी है। अब मुझे दोस्तों ये बताओ ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा? तो कई मेरे दोस्तों ने इसे बना दिया ऐसे, आई हैव मैंने पिछले साल परीक्षा
आई हैव पासेड, परीक्षा दिया, पासेड मैंने पिछले साल परीक्षा, सॉरी पास की है, लेकिन इधर मैं क्या ले लूं, पास की है ये। तो अब मैं इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। कैसे? आई हैव पासेड एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। अगर आउट हो रहा हो तो मैं बोल रहा हूं इसे, आई हैव पासेड एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। दोस्तों क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। अगर आप इस है को देख करके, लास्ट में है देख करके ये कह रहे हैं कि ये प्रेजेंट है, तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी टाइम मेंशन पिछले साल, ये टाइम मेंशन नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो केवल एक्सपीरियंस बताता है, आपके एक्सपीरियंस को मेंशन करता है, ना कि टाइम को। टाइम को जहां मेंशन किया था वो पास्ट सिंपल में आ जाता है। अगर इस सेंटेंस को मैं सही करना चाहूं तो मुझे ये हैव हटाना होगा, यहां से रब करना होगा, तब ये जाकर के पास्ट सिंपल में बनेगा। इसीलिए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, इस तरह के सेंटेंस कई बार आ जाते हैं और अपने आप को परप्लेक्स करके रखते हैं। ठीक है, तो ये बात अगर इतनी समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ूं, इसे मिटा दूं। शायद थोड़ा हट जाता हूं मैं, आपको अगर लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। ये बात समझ में आई तो मैं इसे मिटा देता हूं। ओके, एक सेंटेंस और है मेरे पास। हम 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को रोक करके दोस्त, अभी मैंने ये सेंटेंस बताया था, उसी हिसाब से अपने हिसाब से देख करके इसे करने की कोशिश करें। मैं एक सेकंड हट जाता हूं, आप इसे लिखिए और वीडियो को रोक करके इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। ओके, अब मैं इस सेंटेंस को बता देता हूं। वी, आपने शायद ऐसे बनाया होगा, वी हैव, अब मेरा क्या है, वर्ब एक्शन वर्ब क्या है, रीच्ड। वी हैव रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। अगर आपने सेंटेंस ऐसे बनाया है तो आपने सेंटेंस बिल्कुल गलत बनाया, क्योंकि मैंने अभी आपको बता चुका हूं कि जिसमें अगर टाइम मेंशन किया जा रहा है, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस केवल एक्सपीरियंस को बताता है, समय को नहीं बताता। इसीलिए हमें ये सेंटेंस में से हैव को हटाना होगा। अब ये सेंटेंस अपना सही है, ये पास्ट सिंपल सेंटेंस है। यही दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ है को देख करके, चुका है, चुकी है, ये देख करके आप भूल जाते होगे और इजीली भावनाओं में बह करके इस सेंटेंस को अपन प्रेजेंट परफेक्ट में बना लेते हैं, और जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फाइन, जय हिंद, जय भारत।